Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Indus Valley Civilization. So let's start. सिंधु सभ्यता का जो पीरियड है ये 2500 से 1750 बीसी है। ये जो है ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। ये किसकी सभ्यता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इतिहास को जो हम बांटेंगे तो तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आपको हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो हो गया आर्य ऐतिहासिक काल और तीसरा को क्या बोलते हैं? वो इतिहास बोलते हैं। जॉन ब्रूस ने जो है इसको वर्गीकृत किया था। रिटन रिकॉर्ड्स के आधार पे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, जॉन ब्रूस ने बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जबकि आज ऐतिहासिक काल में क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स है मगर उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स भी है और जो है इसको पढ़ा भी जा सकता है। इसका वर्गीकरण जो है जॉन ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपको एक निमोनिक्स है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह। इसमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपको पेलोलिथिक आता है, मेसोलिथिक आता है, न्यूलिथिक आता है, उसके बाद से आपको स्टोन कॉपर एज आता है। पेलोलिथिक का मतलब क्या हुआ, आपको पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक मतलब नव पाषाण काल और आपको स्टोन कॉपर एज मीन्स ताम्र पाषाण काल, जिसको क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक बोलते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, आपको इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं, एक आपको पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल, उसके बाद से जो आपको स्टोन कॉपर एज जिसको हम ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपको स्टोन एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। इसका जो है, इसके बारे में जो स्टोन एज का वर्गीकृत किया था, इसके मेटल के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसको प्रेस्टन थॉमसन नामक आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इसके आधार पे जो है इसको वर्गीकृत किया था। ये मेटल के आधार पे इसको वर्गीकृत किया था। आज ऐतिहासिक काल में जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज बोलते हैं और इसमें जो है रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है मगर इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें क्या आता है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इतिहास के बारे में आपको पता ही है, यहाँ में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और जो इसको पढ़ा भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा जो है हमारा जो सिंधु सभ्यता जो है ये ब्रॉन्ज एज में आता है। और ये ब्रॉन्ज एज किस में आता है, ये आपको प्रोटो हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है में आता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। सबसे पहले जो है चार्ल्स मैसन ने जो है इसकी जो है सबसे पहले जानकारी दी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चार्ल्स मैसन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी। इसके बाद से जो जेम्स कनिंगम जो थे, इन्होंने जो है इसका जो है सर्वेक्षण किया था और पाया कि जो है ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। और ये जो है आपको इसका जो टोटल इलाका है 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। कितना इलाका है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। ये जो एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका जो पश्चिमी जो स्थल है, लास्ट पश्चिमी स्थल, ये क्या आपको सूर का गेंडोर है। कौन सा है, सूर का गेंडोर है और ये बलूचिस्तान में है और ये डास नदी पे है। ठीक है। उत्तरा जो नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में जो है इसका लास्ट जो है स्थल पाया गया, आपको मांदा में पाया गया। इसका विस्तार जो है मांदा में है, ये कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पे है। इसके बाद से हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में जो इसका जो मिला हुआ है, इसका जो साइट मिला हुआ है सबसे जो आपको पूर्वी साइड मिला हुआ है, ये आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे, यूपी में है। ये क्या है, हिंड नदी किनारे है। और साउदर्न साइड में देखेंगे, साउदर्न साइड का जो साइट है ये कौन सा है, आपको दायमाबाद है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी किनारे है, ये प्रवरा नदी किनारे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सूत का गेंडोर, मांदा जो इसका पश्चिमी विस्तार है वो कहाँ तक है, पश्चिमी विस्तार, सबसे लास्ट पश्चिमी विस्तार का साइट कौन सा है, सूत का गेंडोर है। ये मांदा है, ये आलमगीरपुर है, ये दायमाबाद है।
इसको याद करने का एक निमोनिक्स है सम बराबर एडी, यानी कि सम बराबर एडी मतलब क्या होगा, एस को क्या हो गया आपको सूखा गेंडोर हो गया, एम फोर क्या हो गया मांदा हो गया, ए फोर क्या हो गया आलमगीरपुर हो गया, डी फोर क्या हो गया आपको दयाबाद हो गया। ये जो आपको सूखा गेंडोर है ये आपको डास नदी किनारे है, उसके बाद से जो मांदा जो है आपको चिनाब नदी किनारे है, उसके बाद आलमगीरपुर है ये आपको हिंड नदी किनारे है, और जो आपको दयाबाद है ये आपको प्रवरा नदी किनारे है। इसके बारे में सबसे पहले कौन किसने बताया, जेम्स कनिंघम ने क्या की इसका सर्वेक्षण किया और पाया कि जो है ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और 13 लाख जो है वर्ग किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। इसके बाद से देखते हैं ये चार्ल्स मेसन के बारे में क्या किया। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी, जेम्स कनिंघम ने क्या किया इसके बारे में जो है आपको इसका जो है सर्वेक्षण किया, सर्वे किया। जॉन मार्शल जो है ये थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया इसका नामकरण किया। इसको क्या नामकरण किया, इनका नामकरण क्या किया सिंधु सभ्यता किया। और दयाराम साहनी जो पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई किया। ये कब खुदाई किया आपको 1921 में खुदाई किया। ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ओके, और इसी कारण जो है सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो यदि जो आपसे पूछा जाए कि जो है सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल कौन सा है, साइट कौन सा है जिसकी पहली खुदाई हुई थी, तो सबसे पहली खुदाई जो है हड़प्पा की हुई थी, 1921 में हुई थी। इसी कारण जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये हड़प्पा कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। तो यहाँ से क्या खुदाई में जो क्या क्या आपको जो आपको सामान मिले हुए हैं, यहाँ से मिले हुए कुम्हार का चाक मिला हुआ है और नगार मिला हुआ है, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 नमक कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह मिले हुए हैं। ये कहाँ से मिले हुए हैं, हड़प्पा से मिले हुए हैं। इसके बाद हम राखालदास बनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है 1922 में जो है इन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। और ये किस नदी पे है, ये आपको सिंधु नदी पे है। हड़प्पा किस नदी पे है, हड़प्पा जो है रावी नदी पे है। यहाँ पे जो है जिस जो साइट की खुदाई हुई थी, यहाँ से क्या क्या आपको सामान मिले हुए हैं, यहाँ से जो सामान मिले हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हुए हैं, वो आपको पुरोहित आवास, विशाल अश्मंगार। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सब सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो आपको विशाल अश्मंगार है। और सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग बारे में पूछेगा तो ये क्या आपको अनगार हो गया, ग्रेनरी हो गया, ये ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरी हो गया। उसके बाद सूती वस्त्र मिले हैं, सबसे चौड़ी सड़क मिली हुई है, सभागार, पशुपति शिव। सिंधु सभ्यता में जो है पशुपति शिव भगवान की पूजा की जाती थी। और इसके अलावा जो है भूमि को भी जो है पूर्वता की देवी मानकर इसकी पूजा की जाती थी। इसके बाद कांसे की नर्तकी बनी हुई है और तांबे का ढेर मिला हुआ है। ये मोहनजोदड़ो जो है जिसकी खुदाई जो है 1922 में हुई थी, राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है आपको शहर है। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं गोपाल, इसके बाद गोपाल मजूमदार में आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 1931 में जो है आपको चनुदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है, ये भी और पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे हैं। इसकी जो खुदाई किसने की, गोपाल मजूमदार ने की। यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में एक्चुअली जो है आपको पूजा सामग्री वगैरह जो है आप वन वर्ड में याद कर सकते हो। पूजा सामग्री वगैरह जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। और चनुदड़ो से क्या मिला था, चनुदड़ो का जो आपको चनुदड़ो से जो है आपको मेकअप सामग्री मिली हुई थी। तो हम देखते हैं चनुदड़ो से क्या क्या मिले हुए हैं, मेकअप सामग्रियां, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता जो है ये चनुदड़ो से मिले हुए हैं। तो तीन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो। और मैंने जैसे आपको बताया मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसके बाद से जो हम DSLR बारे में पढ़ते हैं। DSLR कैमरा के बारे में आपने सुना होगा। तो एक निमोनिक्स है DSLR क्या है, DSLR एक क्या निमोनिक्स है। ये सारे जो स्थल हैं कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हुए हैं, गुजरात। ये सारे स्थल कहाँ मिले हुए, गुजरात में मिले हुए हैं। निमोनिक्स क्या है, DSLR। D स्टैंड्स फॉर धौलावीरा, S स्टैंड फॉर सुरकोटदा, L स्टैंड्स फॉर धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल एंड R स्टैंड्स फॉर रंगपुर। ये क्या हो गया आपको, D ये आपको हो गया धौलावीरा,
धौलावीरा, एस स्टैंड फॉर सूरपोटदा, पोटदा, एल स्टैंड फॉर लोथल और आर स्टैंड फॉर रंगपुर। ये चारों जो साइट्स है ये कहाँ से मिले हुए हैं? आपको गुजरात में मिले हुए हैं। आपको सिंधु सभ्यता में जो है टोटल साइट्स जो है लमसम जो है 350 मिले हुए हैं, जिसमें से जो है 200 स्थल जो गुजरात से मिले हुए हैं, जिसमें से जो 4 साइट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा जो है धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? धौलावीरा है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। यदि पूछता है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो क्या है आपको हरियाणा में है। ठीक है। उसके बाद से सूरपोटदा पढ़ते हैं। सूरपोटदा में जो आपको जो है आपको यहाँ पे जो है हड्डी मिली हुई है, घोड़े की हड्डी और कलश सावधान। यहाँ क्या मिला? घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े की हड्डी प्लस कलश सावधान मिले हुए हैं। कलश सावधान जो है ये कहाँ से मिले हुए हैं? सूरपोटदा से मिले हुए हैं। घोड़े की हड्डी और कलश सावधान जो सूरपोटदा से मिले हुए हैं। यहाँ पे क्या है? कलश सावधान है, तो लोथल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे युगल सावधान मिले हुए हैं। युगल सावधान यानी कि जो है हस्बैंड वाइफ जो है ये जो है युगल सावधान, यानी कि हस्बैंड के मरने के बाद जो है वाइफ भी जो है, वाइफ को भी जो है ये उसको भी दफना दिया जाता था। इसी कारण जो है इसको क्या बोलते हैं? युगल सावधान बोलते हैं। आपने देखा होगा सती प्रथा, ये जो है सती प्रथा जो है, ये सती प्रथा के बारे में संकेत देता है कि उसमें जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु सभ्यता में क्या था, आपको सती प्रथा था, युगल सावधान। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको बताऊंगा कि इसकी विशेषता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है जो घर थे, घर के जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे, मगर यहाँ पे लोथल में क्या, लोथल एक्सेप्शन है। लोथल में जो घर के दरवाजे थे वो आगे की ओर खुलते थे। ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? घर के दरवाजे जो है, घर के दरवाजे क्या है? आगे की ओर खुलते थे, आगे की ओर। जबकि ऐसे जनरली देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है? घर के दरवाजे क्या है? पीछे की ओर खुलते थे। और यहाँ पे मैंने युगल सावधान बता दिया, जो है जो आपको सती प्रथा के बारे में बताता है कि उस समय जो है सती प्रथा जो है आपको प्रचलित था। इसके बाद से जो है लोथल में जो है आपको मुहर मिली हुई है, आपको एक फारस की मुहर मिली हुई है, फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर मिली है। फारस क्या है? प्रेजेंट ईरान है। ईरान की जो मुहर मिली हुई है, जो संकेत देता है कि उसमें जो है जो सिंधु सभ्यता का जो है ईरान से जो है व्यापार होता था। ये एक्चुअली में लोथल क्या था? ये बंदरगाह था। ये क्या है? ये बंदरगाह था। और एक्चुअली में इसका जो कनेक्शन क्या था? इसका ये जो है ट्रिब्यूटरी साबरमती की ट्रिब्यूटरी पे थी। साबरमती नदी जो है इसके ट्रिब्यूटरी पे था। और यहाँ से जो नदी जो है, यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है खंबात की खाड़ी हो गई, खंबात की खाड़ी। और यहाँ पे जो है ये साइट यहीं पे था, खंबात की खाड़ी के पास था, ये साइट था। कौन सा? लोथल। और ये नदी के माध्यम से, ये नदी जो थी साबरमती की ट्रिब्यूटरी थी, इसके माध्यम से जो ये जुड़ा हुआ था, यानी बंदरगाह था, नदी के माध्यम जुड़ा हुआ था। नदी कौन सा था? वो साबरमती का ट्रिब्यूटरी था। फर्दर जो है ये खंबात की खाड़ी से जो है ये जुड़ के जो है फारस की खाड़ी होती हुई जो ईरान से व्यापार होता था। तो जो लोथल कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे? खंबात की खाड़ी के पास है। इसके बाद गुजरात में हम पढ़ते हैं। गुजरात में देखिए DSLR जो है रंगपुर से क्या है? धान की भूसी मिली हुई है। रंगपुर से एक ही इंपॉर्टेंट है। रंगपुर से क्या मिला हुआ है? धान की भूसी मिली हुई है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, धौलावीरा जो क्या है? सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो स्थल है भारत में, सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी है। सूरपोटदा घोड़े की हड्डी और कलश सावधान मिला हुआ है, यानी कि जो है आपको डेड बॉडी के साथ क्या हुआ? कलश मिला हुआ है, इसलिए इसको कलश सावधान बोलते हैं। लोथल में क्या मिला हुआ? युगल सावधान मिला हुआ है, जो संकेत देता है कि उसमें जो है सती प्रथा प्रचलित था। फारस की मोहर मिली हुई है, कहाँ से? लोथल से मिली हुई है, जो ये संकेत देता है कि जो उसमें जो है ईरान से व्यापार होता था। और जो घर के दरवाजे क्या आगे की ओर खुलते थे। उसके बाद से ये लोथल कहाँ पे? फारस की खाड़ी पे है, और ये जो है साबरमती के ट्रिब्यूटरी पे है। और जो रंगपुर जो है में क्या? रंगपुर जो है धान की भूसी मिली है, इसके बाद जो है हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी क्या विशेषता है?
सिंधु घाटी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपको शहरी सभ्यता था, ये शहरी सभ्यता, ये शहरी सभ्यता था। और इसका जो नगरीय नियोजन क्या था, नगरीय नियोजन बहुत अच्छा था, नगरीय नियोजन जो था बहुत ही अच्छा था। ठीक, ये शहरी सभ्यता था और इसका नगरीय नियोजन क्या था, बहुत ही अच्छा था। इसके जो शहर थे, सिटी थे, इसके सिटी थे, ये दो भाग बटे हुए थे। जैसे ये दो भाग में बटे हुए थे सिटी, एक जो था आपको अपर पार्ट था, अपर पार्ट था, और ये क्या था आपको लोअर पार्ट था, लोअर पार्ट था। अपर जो पार्ट था, ये अपर पार्ट क्या होता था, ये स्मॉलर था बट लार्जर था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये लार्जर था, लोअर पार्ट क्या था, लार्जर था बट स्मॉलर था। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पे जो देखेंगे, जो पश्चिम में जो है, वेस्ट में जो है, वेस्ट और ईस्ट में, यानी कि पश्चिम में देखेंगे जो वेस्ट में जो है ये कोई सिटी है, सिटी के जो वेस्ट में क्या था आपको, ये रेस्ट प्लेटफॉर्म था, यानी कि रेस्ट प्लेटफॉर्म था। इसके ऊपर में जो है इसको अपर पार्ट बोलते थे और ईस्ट में क्या था, लोअर पार्ट था। तो अपर पार्ट था क्या, एक रेस्ट प्लेटफॉर्म था, और इसके ऊपर में क्या होता था, इसको हम क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे। और लोअर पार्ट में क्या था, लोअर पार्ट में, ये लोअर पार्ट है, और इसमें जो श्रमिक वगैरह रहते थे इसको भी क्या करते थे, ये फोर्टिफाइड कर देते थे, चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर देते थे जो शहर को। और जो ये सिटाडेल था, जो अपर पार्ट है इसको क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे, इसको भी चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर देते थे, चारों तरफ से वाल चारों तरफ से जो बाउंड्री वाल था। और यहाँ पे जो है ये सिटाडेल में जो है एलिट क्लास के लोग रहते थे, एलिट क्लास के जो सम्राट लोग थे ये यहाँ पे रहा करते थे। और जो लोअर पार्ट था, जो ईस्ट साइड में था, यहाँ पे क्या श्रमिक मजदूर रहा करते थे। ये जो यहाँ पे जो है इसकी जो औसत हाइट थी ये 12 मीटर के आसपास है। इसकी औसत हाइट जो है, एवरेज हाइट क्या थी इसकी, 12 मीटर का ये रेस्ट प्लेटफॉर्म था, इसकी औसत हाइट थी। इसी के ऊपर में जो है आपको जो पब्लिक गैदरिंग वगैरह होता था, कोई रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह होते थे, जैसे जो है आपको मैंने बताया था मोहनजोदड़ो का जो आपको ग्रेट बाथ था, ये इसी में था, सिटाडेल में था ग्रेट बाथ, जो आपको जो कोई रिचुअल्स जो रिचुअल्स हो या कोई रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह हुआ उसके समय जो है यहाँ पे जो है आपको इस ग्रेट बाथ में वो स्नान किया करते होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, अपर पार्ट को सिटाडेल बोलते थे और लोअर पार्ट था, ये लोअर पार्ट इस डायरेक्शन में था सिटी के, ये भी क्या था, फोर्टिफाइड था, ये भी फोर्टिफाइड। और शहर को क्या, शहर को भी चारों तरफ से क्या करते थे, वाल बना देते थे, शहर को भी चारों तरफ से वाल बना देते थे। तो ये अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया। और आपको जो इसको अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं। इसके बाद से जो है सिटी के बारे में हमने देख लिया। सिटी के बारे में देखने के बाद जो हम पढ़ेंगे इसके हाउस के बारे में, इसके हाउस के बारे में, घरों के बारे में पढ़ते हैं, हाउस के बारे में। उसमें जो था इनका नगरीय नियोजन जो था, टाउन प्लानिंग का बहुत ही अच्छा था। ये क्या करते थे, हाउस कैसे बनाते थे, ये इनका जो ग्रिड सिस्टम, ये जो है ग्रिड जो प्रणाली थी, ग्रिड प्रणाली, इसको इसके तहत जो है वो टाउन प्लानिंग करते थे। इसमें क्या ग्रिड प्लानिंग क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं, जो रूप में पढ़ते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, आपको ये क्या होगा, लैटिट्यूड हो गया, ये क्या हो गया आपको लॉन्गिट्यूड हो गया, लैट लॉन्ग पढ़ते हैं, लैट लॉन्ग पढ़ते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे घर बनाते थे और सड़कें जो क्या थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ये देख रहे हैं सड़क जो देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे काटती थी। और सड़क की जो ढाल थी आपको, ये जो ईस्ट से वेस्ट की ओर सड़क की ढाल थी, जैसे आपका हवा चलेगा क्या होता था, ये क्या सड़क अपने आप साफ हो जाता था। ठीक है, तो रोड्स हाउसेस क्या था, हाउस ये जो इनके जो घर बनता है ग्रिड प्रणाली के थ्रू बनता था। टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छा था। और जो इनकी सड़कें थी दूसरे समकोण में काटती थी, और इनका जो डायरेक्शन क्या था, ढाल क्या था, ईस्ट वेस्ट की ओर था। मगर ये सड़कों का एक एक्सेप्शन क्या है, आपको सिर्फ बनवाली जो है, राखीगढ़ बनवाली जो आपको हरियाणा में है, वहाँ पे एक्सेप्शन है, बनवाली एक्सेप्शन, क्योंकि वो जो वहाँ पे मिला हुआ है, वहाँ पे सड़कें जो थी थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थी, तो एक्सेप्शन क्या हो गया, बनवाली हो गया। इसके बाद से स्ट्रीट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद से इसके ड्रेनेज सिस्टम बात करते हैं। ये घरों में क्या था, घरों में आपको बाथिंग सिस्टम था, उसके बाद से वेल था, कुआं था। और यहाँ से जो है घरों से जो है आपको जो ड्रेनेज सिस्टम था, छोटी नालियाँ थी, ये नालियाँ जो है स्ट्रीट में जाके, ये आपको जो स्ट्रीट में जाके मिल जाती थी। ठीक है, यानी कि छोटी नालियाँ, घरों की जो छोटी नालियाँ थी वो बड़ी नालियों में जाके मिल जाती थी, जो स्ट्रीट की नालियाँ थी। और नालियाँ ऐसी थी कि नालियाँ जो है आपको कवर्ड थी,